हाय बच्चों, आज हम एसपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने सेकेंड लेसन स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने व्हाट इज़ अ शेयर्स, ठीक है, फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंस में हमने शेयर्स के बारे में बताया था, व्हाट इज़ अ शेयर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले टाइप्स ऑफ शेयर्स और काइंड्स ऑफ शेयर्स। सो देखो, जो कंपनी होती है इट इशू द टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखो यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ शेयर्स एज पर द सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। जो कंपनी का एक्ट 2013 है, दिस अ न्यू एक्ट। एज पर दिस एक्ट अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द राइट टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क। देखो अलग अलग टाइप्स के शेयर्स होते हैं, और जो शेयर्स के जो टाइप्स है वो कैसे डिवाइड किए, ऑन द बेस ऑफ देयर राइट्स टू कंट्रोल। मतलब उसका कंपनी में क्या राइट्स है, उसका इनकम में कितना अधिकार है, कितना रिस्क है। By considering all these factors, the rights of types of shares are divided. The following chart show the different kinds of shares. तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स में दो टाइप के शेयर्स है, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। उसको डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे। और प्रेफरेंस शेयर्स उसके भी 8 टाइप्स है। मीन्स उसके कितने टाइप्स है, 8 टाइप्स। तो मेनली दो टाइप के शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अ इक्विटी शेयर्स। देखो इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं, ऑर्डिनरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस शेयर्स आर इशूड बाय एवरी कंपनी, दिस नॉट अ स्पेशल, दिस अ ऑर्डिनरी। एवरी कंपनी डू इशू द इक्विटी शेयर टू कलेक्ट देयर कैपिटल। ठीक है, हर एक कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना ही पड़ता है उनके कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए। कंपनी एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर आज दो शेयर विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। देखो इसकी डेफिनेशन दी है कंपनी के एक्ट जो है 2013, उसमें डेफिनेशन एकदम सिंपल डेफिनेशन दी है। इक्विटी शेयर वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो देखो अभी इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं, इसका मतलब क्या है, तो आपको पहला पता चलता है प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा फिर इक्विटी शेयर क्या है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर का एक शॉर्ट में बताता हूँ। प्रेफरेंस शेयर मतलब वो शेयर्स है जिसको प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। और इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से पहले उसको प्राथमिकता होती है दो चीज़ में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पेमेंट ऑफ डिविडेंड देखो मैंने बताया, शेयर्स को इनकम में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो कंपनी जब भी डिविडेंड पब्लिक को इशू पे करेगी हर साल, तो सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर को देगी, बाद में इक्विटी शेयर को देगी। ठीक है, और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जैसे शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो जो कैपिटल होता है परमानेंट होता है। वो पैसा कब रिफंड होता है, जब कंपनी क्या होती है, वाइंड अप होती है। वाइंड अप मतलब क्लोज डाउन, तो वो पैसा रिफंड होता है। तो कंपनी जब वाइंड अप होगी तो हम सारे एसेट्स बेचेंगे, बेच के हम क्या करेंगे, सबसे पहला पैसा प्रेफरेंस शेयर को देंगे, उसके कैपिटल का पैसा अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर को देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस होता है, इसलिए इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस नहीं है। नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, नॉट प्रेफरेंस मतलब जिसको प्रायोरिटी नहीं होती है। कौन सी प्रायोरिटी नहीं होती, देखो द अबव डेफिनेशन रिवील दैट द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। देखो इक्विटी शेयर को डिविडेंड में प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी नहीं होती है। दूसरा, इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को रिपेमेंट में भी, रिपेमेंट मतलब वापस करना। कंपनी देखो सभी शेयर्स का पैसा रिटर्न करती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, वाइंड मतलब क्लोज डाउन। ठीक है, तो ये जो दो प्रायोरिटी जिस शेयर्स को नहीं होती है उसको हम इक्विटी शेयर बोलते हैं, और जिसको ये प्रायोरिटी होती है वो क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। समझ में? सो इक्विटी शेयर आर द फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। देखो बिजनेस के एक्टिविटी को फाइनेंस देने के लिए, फाइनेंस का फंडामेंटल मतलब पहला सबसे बेसिक सबसे फर्स्ट जो सोर्स है कंपनी के फाइनेंस का, वो क्या है, इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर होल्डर ओन द कंपनी, इक्विटी शेयर कंपनी को क्या करते हैं, ओन करते हैं, मतलब मालिक है, ओन करते हैं। एंड बेयर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। देखो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर है, और ओनर क्या लेता है, रिस्क। ठीक है, जो बिजनेसमैन है वो रिस्क लेता है। समझ में? जो रिस्क वो रिस्क टेकर होता है। सो इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर भी ओनर है, इसलिए वो भी क्या लेते हैं, रिस्क लेते हैं। हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, रिस्क लेते हैं। ठीक है, रिस्क देखो ऊपर जो 2 पॉइंट बोले वही रिस्क है उसके। पहला रिस्क क्या है, मीन्स नॉट प्रेफरेंस द पेमेंट, डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा रिपेमेंट ऑफ कैपिटल वो लास्ट में मिलता है, तो ये रिस्क ही है उसका। ठीक है, हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, लेकिन उनको फ़ायदे भी है, रिस्क के साथ साथ उनको फ़ायदे भी है। क्या है, वो कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं। समझ में? तो मैनेजमेंट में मतलब कंपनी को मैनेज करने में उनका पूरा मीन्स पार्टिसिपेशन होता है। दे आर इन्वेस्टेड इन द अटेंड द जनरल मीटिंग,
दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड द जनरल मीटिंग, उनको जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए अलाउड है। जनरल मीटिंग मीन्स द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, हमने 11th में पढ़ा है जनरल मीटिंग क्या होती है, ठीक है। शेयर होल्डर की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए इन्विटेशन दिया जाता है, दैट इज अ नोटिस दी जाती है। दे आर अलाउड टू वोट ऑन द ऑल द मैटर डिस्कस एट द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में जो भी मैटर डिस्कस करेंगे उस मैटर को फाइनल करने के लिए हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। और इक्विटी शेयर को वोटिंग करने का राइट्स है, ठीक है। मीन्स सारे डिसीजन लेने का राइट्स है। वोटिंग करने का राइट्स मतलब उसको डिसीजन लेने का राइट्स है। मीन्स कंपनी में डिसीजन कैसे लेते हैं, वोटिंग के थ्रू। तो वोटिंग करने का राइट्स किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। समझ में। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, देखो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी को कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट मतलब अपॉइंट करने का काम कौन करता है, इक्विटी शेयर होल्डर। सो दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर आर दस रियल ओनर ऑफ अ कंपनी, इसलिए हम इक्विटी शेयर को कंपनी का रियल ओनर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, मतलब उसको डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटी नहीं होती है। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर को ये रिस्क है एक तरह से, कि उसको प्रायोरिटी नहीं होती है। दूसरा, लेकिन उसको बेनिफिट क्या है, ही टेक द पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, ही हैज अ वोटिंग राइट, ही कैन बी इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर के क्या क्या फीचर्स, अभी जो मीनिंग में पढ़े ना वही पॉइंट में आपने को देखना है। तो पहला फीचर्स है उसका परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर कैसा कैपिटल है, परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल इसलिए है क्योंकि कंपनी उसे रिपेड नहीं करती लाइफ टाइम में, रियल कैपिटल है। अभी मैंने अपने क्लास में पैसा इन्वेस्ट किया है तो परमानेंट हो गया, एक बार मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो क्लास के पास वो फॉरएवर रहेगा जब तक क्लास है। क्लास बंद होगा तो ही मैं रिटर्न ले सकता हूँ पैसा, ठीक है। तो परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर आर द इरिडीमेबल शेयर्स। इरिडीमेबल, रिडीम मतलब वापस करना, इरिडीम मतलब जिसको वापस नहीं करते, नॉट रिपेड, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल शेयर्स। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट अ रिफंडेबल। तो वही बात इधर बोलिए, देखो जो अमाउंट हम इक्विटी शेयर को इश्यू करके कंपनी कलेक्ट करती है उसे रिफंड नहीं करेगी बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। कंपनी अपने लाइफ टाइम में वो पैसा रिटर्न नहीं करती है। सो इक्विटी शेयर होल्डर आर बिकम द रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। जब कंपनी वाइंडिंग हो जाएगी तब कंपनी क्या करेगी, उसका पैसा रिफंड करेगी। या फिर और डिसाइड टू बाय बैक शेयर्स, देखो डिसाइड टू बाय बैक शेयर्स, या तो फिर बाय बैक करेगी। बाय बैक का मतलब कैसा, देखो ये परमानेंट कैपिटल है, कंपनी उसका पैसा वापस नहीं दे सकती लाइफ टाइम में, कंपनी बंद होगी तो वापस करेंगे, लेकिन कंपनी चाहे तो कर सकती है, लेकिन कैसा, उसका एक तरीका है जिसको होते हैं बाय बैक। बाय मतलब परचेस, बैक मतलब वापस। मतलब मैं कंपनी हूँ, मैंने क्या किया, पब्लिक को समझो शेयर्स बेचे थे, अब वो मुझे पब्लिक का शेयर्स नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उसका पैसा वापस नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा, वो शेयर्स मार्केट से खरीद लूँगा, ठीक है। वो इनडायरेक्टली मैं अभी अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय बैक। दस इक्विटी शेयर कैपिटल इज द लॉन्ग टर्म एंड द परमानेंट कैपिटल ऑफ कंपनी। ये कैसा कैपिटल होगा, लॉन्ग टर्म, समझे, 5 साल और उससे ज़्यादा से पीरियड के लिए जब शेयर्स को इशू करते हैं, फंड को कलेक्ट करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएट मतलब चेंज, ठीक है। डिविडेंड फ्लक्चुएट, जैसे अभी समझो मैं क्लास का मालिक हूँ, मेरा बिजनेस का मैं मालिक हूँ, तो मेरा प्रॉफिट फिक्स है क्या, नहीं फिक्स है, वो चेंज होता रहता है। कभी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, कभी मुझे कम प्रॉफिट मिलता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो वैसे कंपनी के ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। सो एज अ ओनर दे कैन बी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड द डिविडेंड। जो प्रॉफिट में उनको हिस्सा मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रॉफिट फिक्स नहीं है तो डिविडेंड भी फिक्स नहीं है, वो फ्लक्चुएट होता है। इक्विटी शेयर डू नॉट हैव द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करेगी उसके हिसाब से उसको डिविडेंड। इफ देयर इज अ हायर प्रॉफिट, हायर डिविडेंड, लोअर प्रॉफिट, लोअर डिविडेंड, नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड, ठीक है। इफ द कंपनी ऑन द मोर प्रॉफिट, डिविडेंड इज पेड हायर रेट। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज अ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, इनसफिशिएंट मतलब जरूरत से कम, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट और लॉस है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोस्टपोन करेगा, मतलब अभी नहीं पे करेगा, फ्यूचर में पे करेगा, इस साल का वो पोस्टपोन कर देगा। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट बी कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे द डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि डिविडेंड पे करो करके। द इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर। देखो इसलिए इक्विटी शेयर का जो इनकम है ना, अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। अनसर्टेन मतलब नॉट फिक्स और इरेगुलर। हाँ, जैसे रेगुलर मतलब जो कंटिन्यू मिलता है उसको रेगुलर, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं होती है। द इक्विटी शेयर क्या गेट द डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसका डिविडेंड कैसा है, फ्लक्चुएटिंग रेट। इफ देयर इज अ हाई प्रॉफिट, हाई डिविडेंड, लो प्रॉफिट, लो डिविडेंड, नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड। थर्ड पॉइंट है राइट।
लेकिन अभी देखो उसको डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन कंपनी का ओनर है, ठीक है, इक्विटी शेयर कंपनी का क्या है, ओनर है। सो एज अ ओनर ही एंजॉय द नंबर ऑफ राइट्स। तो सबसे पहला राइट्स है राइट टू वोट, ठीक है, उसको वोट करने का राइट्स है। कंपनी में कोई भी हम अगर डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन कैसे लेते हैं, वोटिंग के थ्रू लेते हैं, और कंपनी के उस डिसीजन में वोटिंग करने का राइट्स किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास, ठीक है। सो इट इज़ अ बेसिक राइट ऑफ अ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट द डायरेक्टर। देखो वोटिंग के थ्रू डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। अल्टर द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब क्या, कंपनी का पहला डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के दो इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम्स आर्टिकल्स, उस मेमोरेंडम्स आर्टिकल को अल्टर मतलब चेंज करने का पूरा राइट है, मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया, मतलब जिसके ऊपर कंपनी स्टैंड है उसे ही बदलने का पूरा राइट है, मतलब इतना उसके पास पावर है, राइट टू वोट, बिकॉज ऑफ दे हैव द राइट टू वोट, समझ में। और दूसरा जो बी, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में शेयर करने का राइट। अभी हमने अर्लियर पॉइंट बोला कि नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। इट इज़ अ इंपॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, दे हैव द राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, ठीक है, उनको कंपनी के प्रॉफिट में शेयर करने का राइट्स है, और वो प्रॉफिट कब कब मिलता है, जब कंपनी उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है एज अ डिविडेंड। इफ़ द कंपनी इज सक्सेसफुल एंड मेक द हैंडसम प्रॉफिट, ठीक है, अगर कंपनी सक्सेसफुल हुई, उस कंपनी को ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कंपनी का हैंडसम प्रॉफिट मतलब हाई प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट, दे हैव एडवांटेज टू गेटिंग द लार्ज डिविडेंड, उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा, ये भी उनको डिमेरिट्स है। तो राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। और तीसरा राइट्स है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स। देखो कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का राइट्स है, हिसाब किताब सब चेक करने का राइट्स है, समझ में आया। कंपनी को चलाता है कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई स्कैम ना करे, घोटाला ना करे, इसलिए वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं। सो इक्विटी शेयर राइट टू इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक्स फॉर देयर कंपनी। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल बुक, जो कानूनी बुक है, जो कंपनी के एक्ट में लिखे गए, ये बुक को मेंटेन करना कंपलसरी है, और वो बुक को चेक करने का उनको पूरा राइट्स है। और फोर्थ राइट है राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देखो अभी मैंने तुमको बताया इक्विटी शेयर परमानेंट कैपिटल है। समझो अभी एक्स नाम का कोई पर्सन है, उसने कंपनी में 1 लाख का शेयर खरीदा, उसके पास पैसे थे, 1 लाख का शेयर खरीदा। फ्यूचर में अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी तो उसको पैसा रिटर्न देगी, लेकिन उसके पास क्या है, ऑप्शन है, वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब बेच सकता है, ठीक है। द इक्विटी शेयर्स होल्डर एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स एज पर द प्रोसीजर ले डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पहला मेमोरेंडम, दूसरा आर्टिकल में कंपनी में रूल्स लिखे, तो उस रूल्स के हिसाब से, कंपनी के आर्टिकल में रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से वो उस रूल्स को फॉलो करके कंपनी के शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फीचर है नो प्रेफरेंशियल राइट। अभी हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था, इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच डू नॉट एंजॉय द प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी। तो इक्विटी शेयर को कोई प्रायोरिटी का राइट्स नहीं होता। किस में प्रायोरिटी, दो चीज में प्रायोरिटी नहीं होती है, डिविडेंड और रिपेंड ऑफ कैपिटल। सो इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन द रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज बीन पेड। देखो उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, उनको पहले डिविडेंड नहीं मिलता है, तो पहले डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर को पे करने के बाद अगर डिविडेंड बचेगा तो इक्विटी शेयर को मिलेगा। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, उसी तरीके से जब कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड मतलब क्लोज डाउन, जब कंपनी बंद हो जाएगी, द इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड लास्ट। उनका रिफंड जो करेंगे, अभी कंपनी बंद पड़ेगी तो एसेट्स बेचेंगे, जितने मालिक है उनका एसेट्स बेच के उनका जितने इन्वेस्टर उनका पैसा वापस करेंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट में पैसा हम इक्विटी शेयर को देंगे। फर्दर इफ नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल, लेकिन अगर समझो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को बांटने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर कोई भी प्रॉफिट बचता नहीं है, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर विल नॉट गेट एनीथिंग, न डिविडेंड में मिलेगा उनको राइट्स, न उनको एक कैपिटल में उनको रिफंड हो पाएगा, क्योंकि अगर सरप्लस नहीं बचेगा तो रिफंड नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग पावर। देखें उनके पास एक पावर है कंट्रोल, वो सारी कंपनी पे कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल कौन करता है, जो डिसीजन लेता है। तो कंपनी के सारे डिसीजन इक्विटी शेयर होल्डर ही लेते हैं, और डिसीजन कैसे थे, वोटिंग के थ्रू, ठीक है। द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी इज विस्टेड मतलब गिवन विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्स अ रियल मास्टर ऑफ अ कंपनी, इसलिए उनको कंपनी का रियल मास्टर बोलते हैं। कंपनी का सारा डिसीजन वो लेते हैं, ठीक है। भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को चला रहा है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेने से पहले किससे कंसल्ट करेगा, वो एक शेयर होल्डर को। इट इज़ बिकॉज दे एंजॉय द एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट, क्योंकि उनके पास कैसी राइट है, वोटिंग राइट। कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो हम मेथड फॉलो करते दैट इज कॉल्ड वोटिंग। द एक्ट प्रोवाइड द राइट टू कास्ट द वोट इन अ प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स होल्डिंग। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है, कंपनी का जो एक्ट है उसको उसने वोट को कास्ट करना मतलब वोट देने का राइट्स है, लेकिन वो राइट कहते थे प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग, उनके शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन पे। 1 शेयर 1 वोट, 2 शेयर 2 वोट,
1000 शेयर 1000 वोट, मतलब जितने शेयर्स आपके पास है उतने वोट करो, मतलब किसके प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, रेशो, आप शेयर्स के रेशो में वोट करोगे, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट नहीं होगा, 1 शेयर 1 वोट, ठीक है। अभी मेरे पास 1000 शेयर है तो मैं 1000 वोट करूंगा, तो अगर सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे हैं तो सबसे ज़्यादा वोट मैं करूंगा और डिसीजन मैं लूँगा। दे एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सी, वो अपना वोटिंग प्रॉक्सी के थ्रू कर सकते हैं। प्रॉक्सी हमने 11th में पढ़ा था, जब शेयर होल्डर मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग में अटेंड करने के लिए भेजते हैं, उसे प्रॉक्सी बोलते हैं, विदाउट इवन अटेंड द मीटिंग इन द पर्सन। बाय एक्सरसाइजिंग द वोटिंग राइट दे कैन बी पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर ऑफ द कंपनी। देखो अपने वोटिंग राइट के थ्रू वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट कर सकते हैं और कंपनी के सारे काम काज पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसीजन लेते हैं ना वोटिंग के, जो डिसीजन लेता है वो कंट्रोल करता है। सो दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड एज डायरेक्टर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। देखो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी वोटिंग के थ्रू अपॉइंट करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। दे आर अलाउड टू वोट ऑल द मैटर डिस्कस इन द जनरल मीटिंग। मीटिंग में जितने भी मैटर डिस्कस करें उसको डिस्कशन और डिसीजन करने के लिए मीटिंग होती है, तो डिसीजन कौन लेता है, इक्विटी शेयर। दस इक्विटी शेयर एंजॉय द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। 6 पॉइंट है रिस्क। देखो इक्विटी शेयर के पास रिस्क है, ठीक है, अभी हमने जो 2 रिस्क बताया ना वही रिस्क है उसको। इक्विटी शेयर बियर द मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी, क्योंकि मालिक है ना, अभी मैं मेरे बिजनेस का मालिक हूँ, तो देखो अभी जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे बियर करना। अभी देखो कोरोना वायरस का इशू आ गया है, बराबर कि नहीं, अभी मेरे क्लासेस में जो भी लॉस है वो मुझे बियर करना है, ठीक है, क्योंकि मैं मालिक हूँ। तो वैसे इक्विटी शेयर कंपनी के मालिक है तो वो भी क्या कर रिस्क वही बियर करेंगे। इक्विटी शेयर बियर द मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। दैट डिस्क्राइब्स द शॉक ऑब्जर्वर। शॉक मतलब रिस्क को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब लेते हैं। व्हेन कंपनी इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, रिस्क कब होगा, जब कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। क्राइसिस मतलब लॉस, प्रॉब्लम, समस्या। इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल, जैसे कंपनी का इनकम फॉल हो जाएगा, देखो डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम डाउन, ठीक है। अभी लॉस हो जाएगा तो मेरा डिविडेंड भी क्या होगा, नहीं मिलेगा। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑल्सो कम डाउन, और मार्केट में कंपनी के जो इक्विटी शेयर का वैल्यू है ना वो भी कम डाउन हो जाएगा। जैसे मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो कंपनी का शेयर्स का मार्केट में कीमत कम हो जाएगा, है, क्योंकि मार्केट में उसका प्रॉफिट कम है। रिजल्ट द कैपिटल लॉस। दस इक्विटी शेयर होल्डर आर द मेन रिस्क टेकर। इक्विटी शेयर कैसे रिस्क टेकर है, ठीक है, क्योंकि ओनर है एंड दे टेक द ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनर। 7 रेसिडुअल क्लेमेंट, फिर से वही लास्ट क्लेमेंट, ठीक है। लास्ट में उनका क्लेम मतलब डिमांड, उनके जो पैसे का जो डिमांड है वो एकदम लास्ट में पे होता है। इक्विटी शेयर आर द ओनर्स आर द रेसिडुअल क्लेमेंट टू ऑल अर्निंग आफ्टर द एक्सपेंसेस। अर्निंग आफ्टर एक्सपेंस मतलब जो भी सारे खर्चे पे करने के बाद टैक्स पे करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को पैसा देंगे, क्रेडिटर को पैसा, सबको देने के बाद लास्ट में जो पैसा बचेगा वही इक्विटी शेयर को मिलेगा, इसलिए वो रेसिडुअल मतलब लास्ट क्लेमेंट। और रेसिडुअल क्लेम इज लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग ऑफ कंपनी। ऑल्दो इक्विटी शेयर कम लास्ट, दे हैव द एडवांटेज इन रिसीविंग द एंटायर अर्निंग दैट इफ इज लेफ्ट ओवर। लेकिन उसमें एक ये भी फ़ायदा है, समझो वो रेसिडुअल क्लेमेंट है, सबको बांटने के बाद, मतलब मैंने क्रेडिटर को पैसा बांट दिया, मतलब इंटरेस्ट दे दिया लोन पे, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो मैंने अर्न किया है अगर वो बहुत ज़्यादा बच गया तो उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे बेरिश पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बच गया सो दे विल बी एंजॉय, ठीक है। अल्दो इक्विटी शेयर कम लास्ट एंड दे हैव एडवांटेज रिसीविंग द एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर। लेकिन लास्ट में अगर ज़्यादा पैसा बच गया, पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर का होता है, ठीक है। सो दैट्स अ रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल क्लेमेंट उसके लिए डीमेरिट्स है, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा बच जाए, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ज़्यादा पैसा वहाँ पर बच जाएगा, सो दे एंजॉय द लॉट। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन द एसेट्स। एसेट्स पे चार्ज करना मतलब क्या करना, एसेट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर करना। जैसे तुम पब्लिक है, तुम लोगों ने मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदा है, बराबर, मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदा है, तो आप क्या करते हो, आपने मेरे को पैसा दिया है लेकिन आपका पैसे को कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। जैसे हम किससे लोन लेते हैं तो हम सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी मतलब कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं उसके पास, और कल को पैसा अगर रिटर्न नहीं मिला तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, वो एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर, उसको बोलते हैं चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कुछ राइट नहीं है। सो इक्विटी शेयर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं करते, मतलब एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर नहीं करते, समझ में आया। वो कब मीन्स वो अपना पैसा लाइफ टाइम में कभी लेते नहीं है, वो वाइंडिंग अप पे ही लेते हैं, समझा। चार्ज ऑन एसेट्स मीन्स
एंड इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स को जो कर्जा देते हैं मतलब डिवेंचर होल्डर, बैंक लोन, वो सब के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं। इन केस ऑफ कंपनी फेल टू पे द डेब्ट, डेब्ट मतलब कर्जा, कंपनी अगर कर्जा पे नहीं कर पाए सो क्रेडिटर कैन बी क्लेम इट फ्रॉम द कंपनीज एसेट्स। कंपनी क्रेडिटर वो कैसे डिमांड करते हैं, कंपनी के एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर करते हैं, इट्स कॉल्ड द चार्ज ऑन दी एसेट्स। सो कंपनी जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर ओनर है, वो क्रेडिटर नहीं है, मालिक है, इसलिए वो कंपनी के एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर नहीं करते। उसके बाद 9 बोनस इशू। देखो बोनस इशू का मतलब क्या है, बोनस मतलब जो फ्री में मिलता है, बराबर है ना, जिसके लिए हमको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। तो वैसे इक्विटी शेयर को भी बोनस इशू मिलता है। व्हेन द कंपनी अर्न द मोर प्रॉफिट, समझो कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हो गया तो कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करती है, उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और वो कैसे करती है, बोनस शेयर दे के, ठीक है। मतलब प्रॉफिट को अपने पास ही रखी, उसके बदले फ्री में शेयर दे देगी। समझो मेरे पास प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, मुझे क्या करना है, अभी प्रॉफिट अगर मैं शेयर होल्डर को दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर को पूरा पैसा चल जाएगा और उसका अनप्रोडक्टिव यूज़ होगा। लेकिन वो जो प्रॉफिट है मैं अपने पास ही रखता हूँ, उसके बदले में 1 लाख के फ्री में शेयर्स देता हूँ उनको, फ्री में, मतलब उनसे पैसा लेता हूँ, वो पैसा मैं प्रॉफिट से ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर इज इशू एज अ, बोनस शेयर आर इशू एज अ गिफ्ट टू द इक्विटी शेयर, वो गिफ्ट है इक्विटी शेयर को। दिस शेयर आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कंपनी कोई भी कॉस्ट आपसे लेती नहीं है। टू एग्जिस्टिंग, और वो किसको मिलता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड इक्विटी शेयर को ही मिलता है। दिस आर इशूड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनी के पास जो जमा हुआ प्रॉफिट है, जो जमा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से बोनस शेयर दिया जाता है। बोनस शेयर इशू इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर हेल्ड, और वो कैसे इशू करता है, उनके शेयर होल्ड के प्रोपोर्शन पे, प्रोपोर्शन अनुपात। जैसे समझो जितने जितना शेयर खरीदा है उसको उतना बोनस में। समझो अभी मैंने ये साल बोला चलो मैं क्या करूंगा, अगर आपके पास 2 शेयर होंगे तो मैं 1 शेयर बोनस में दूंगा, 2:1 बोला मैंने बोनस देने का। तो इसका मतलब अगर समझो कोई मिस्टर XYZ है, उसके पास 10,000 शेयर है तो बोनस में कितना शेयर मिलेगा, 5,000। इफ हेल्ड 2 इशू 1 शेयर, ये रेशो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, तो इस प्रोपोर्शन में बोनस देने वाला हूँ। तो जिसके पास जितने शेयर रहेंगे उसके हिसाब से को बोनस मिलेगा, मतलब किसके साथ पार्शलिटी नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसको फ्री में ज़्यादा दिया, उसको फ्री में ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके पास जितने शेयर है उसके हिसाब से को शेयर मिलेगा। जैसे अभी मेरे पास 10,000 शेयर है तो मेरे को 5,000 शेयर मिलेंगे, उसके पास 5,000 शेयर है उसको 2,500 शेयर मिलेंगे। रेशो क्या है, 2:1, समझ में। सो दिस बेनिफिट इज अवेलेबल, दस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर टेंड टू बी द ग्रो ऑन इट्स ओन। देखो इसका कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ा कि नहीं, मैंने 1 लाख का शेयर, मैंने 10,000 के शेयर खरीदे थे, 10,000 शेयर थे मेरे पास, अभी मुझे 5,000 बोनस मिला तो मेरा कितना हो गया टोटल कैपिटल, 15,000। कैपिटल में अप्रिसिएशन हो गया कि नहीं, तो इससे ऑर्डिनरी ऑटोमेटिकली भी उसका कैपिटल बढ़ता है। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ये बोनस शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। बोनस शेयर इन शॉर्ट बोला जाए, शेयर इशू एट द फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर हेल्ड। 10 राइट टू इशू। राइट इशू भी क्या होता है, देखो राइट इशू का मतलब क्या होता है, ये भी बेनिफिट ही है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ये बेनिफिट ऐसा है जो जब भी कंपनी, जैसे समझो अभी मैंने कंपनी स्टार्ट करती तो मैंने तुमको इक्विटी शेयर बेचे, समझ में, 1 लाख के इक्विटी शेयर बेचे, ठीक है। फिर कंपनी मेरी चालू हो गई, फ्यूचर में 1 साल या 10 साल 2 साल 3 साल के बाद मेरे को और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मुझे और शेयर बेचना है, तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक में शेयर बेचने से पहले मैं वो जो शेयर्स है अपने पुराने जो शेयर होल्डर है उनको मैं ऑफर करूँगा, उसको होते हैं राइट इशू। मतलब एनी फ्रेश ऑफ शेयर्स ऑफर टू द देयर ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर बिफोर ऑफरिंग टू द पब्लिक, दिस कॉल्स अ राइट इशू, ठीक है। वेन अ कंपनी नीड अ मोर फंड, जैसे कंपनी को और फंड की जरूरत पड़ी फॉर एक्सपांशन पर्पस, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एंड रेजेस द फर्दर कैपिटल रेज करना है उसको बाय इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और कैपिटल उसको कलेक्ट करना है, रेज करना है। द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर में गिवन द प्रायोरिटी, तो ऐसे टाइम पे उस शेयर्स को खरीदने की प्रायोरिटी हम अपने एग्जिस्टिंग मतलब पुराने शेयर होल्डर को हम प्रायोरिटी देते टू गेट द न्यूली ऑफर शेयर्स, मतलब जो नए शेयर मैं बेच रहा हूँ पब्लिक को ऑफर करने से पहले मैं अपने पुराने शेयर्स को करूँगा। दिस इज कॉल्ड द राइट इशू, ठीक है। द शेयर्स आर ऑफर टू द इक्विटी शेयर फर्स्ट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। उसमें भी सेम, जैसे बोनस शेयर रेशो में दिया जाता है वैसे ये भी राइट शेयर भी क्या जाता है, रेशो में दिया जाता है। जैसे मैंने बोला 2:1 का रेशो, अगर तुम्हारा 2 शेयर रहेंगे तो 1 शेयर राइट में देंगे। तो समझो अभी मिस्टर एक्स के पास 10,000 शेयर्स है, तो 2 के बदले में 1, तो 10,000 के बदले में कितना होगा, 5,000 राइट शेयर मिलेंगे। क्योंकि देखो राइट शेयर सभी को चाहिए होते हैं, उसका रीज़न क्या है, देखो कंपनी ये जो शेयर्स है अगर पब्लिक को बेचती है तो हाई प्राइस पे बेचती है, और अपने पुराने शेयर होल्डर को बेचती है तो लो प्राइस पे बेचती है, तो शेयर होल्डर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। कंपनी से लो प्राइस पे खरीद के आउटसाइड में हाई प्राइस में बेच के डिफरेंस जो होता है वो प्रॉफिट कमा सकती है, समझ में। तो इसलिए हर एक इक्विटी शेयर को राइट इशू
एक्सेप्ट करते हैं। तो इसकी वजह से कंपनी क्या करती है, किसी के साथ पार्शलिटी ना हो, इसलिए हम वो रेशियो में इशू करते हैं। समझ में? राइट इशू मीन्स व्हाट? व्हेन द कंपनी कलेक्ट द एडिशनल कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स, द फर्स्ट प्रायोरिटी टू परचेज दिस शेयर्स टू गिवन देयर ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर, दिस इज कॉल्ड द राइट इशू। नेक्स्ट पॉइंट है फेस वैल्यू। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो। देखो हमने फीचर्स में पढ़ा था शेयर्स में, शेयर्स का क्या होता है, फेस वैल्यू होता है, इश्यू वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है। तो वैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर का भी फेस वैल्यू होता है और इक्विटी शेयर का सबसे लोएस्ट फेस वैल्यू होता है। इट इज जनरली ₹10 पर शेयर और इवन 1 पर शेयर। ठीक है, सो इसका फेस वैल्यू बहुत ही लोएस्ट होता है, ₹1 पर शेयर के हिसाब से होता है, ₹10 हो सकता है, बट इट्स मार्केट वैल्यू इज वेरी हाई। ठीक है, 12th पॉइंट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर ऑफ फ्लक्चुएट। मार्केट वैल्यू क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। मार्केट मतलब शेयर मार्केट, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे इंडिया में अभी 26 स्टॉक एक्सचेंज है, तो जितने स्टॉक एक्सचेंज है उसमें उसके शेयर्स के वैल्यू में फ्लक्चुएशन होता रहता है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस शेयर्स। ठीक है, मार्केट में किसी भी चीज़ की कीमत किस पे डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई में। तो शेयर्स के भी मार्केट में कीमत किस पे डिपेंड, डिमांड एंड सप्लाई। द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर। और कंपनी के शेयर्स का जो डिमांड और सप्लाई है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट और डिविडेंड पे। ठीक है, कितना, अगर समझो मेरी कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और लोगों को बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, तो मेरी कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो प्राइस भी क्या होगा, हाई होगा। और समझो मेरी कंपनी को लॉस है और मार्केट में कम प्राइस है, तो डिविडेंड कम डिक्लेयर करता, तो प्राइस भी कम होगा और डिमांड भी कम होगा। सो व्हेन द कंपनी अर्न द ह्यूज प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इंक्रीज, एंड अदर हैंड्स when it incur the losses, the market value of its shares are decreases। समझ में? अगर कंपनी को लॉस होगा तो मार्केट वैल्यू डिक्रीज होगा और प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगा। दिस आर द फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कभी फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम। वैसे इक्विटी शेयर्स के भी प्राइस क्या होते हैं, फ्रिक्वेंट मतलब बार बार क्या होते हैं, फ्लक्चुएट मतलब बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इन कंपेरिजन द अदर सिक्योरिटी, मतलब अगर हम अदर सिक्योरिटी के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो इक्विटी शेयर के शेयर्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो शेयर्स के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, देयरफॉर इक्विटी शेयर आर मोर अपीलिंग टू द स्पेकुलेटर। तो इक्विटी शेयर को इसलिए सबसे ज़्यादा कौन परचेस करता है, स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर कौन है, इज अ ब्रोकर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है जो क्या करता है, प्राइस के बढ़ने का वेट करता है, स्पेकुलेशन करता है, अंदाजा लगाता है। दैट स्पेकुलेटर इज अ एजेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। वो सबसे ज़्यादा कौन से शेयर को प्रेफर करता है, इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 13 पॉइंट कैपिटल एप्रिसिएशन। देखो इक्विटी शेयर के कैपिटल में हमेशा एप्रिसिएशन होता है। जैसे आपने 1 लाख के शेयर कर दे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा मार्केट में। जैसे शेयर्स का प्राइस, मार्केट में शेयर्स का प्राइस बढ़ा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। जैसे मैं 1 लाख का शेयर करता है, मार्केट में उसकी कीमत बढ़ गई तो मेरे शेयर्स 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, 2 लाख के 4 लाख के हो जाएंगे। मार्केट में अगर कीमत बढ़ेगी तो शेयर्स का वैल्यू भी मार्केट में बढ़ेगा और कैपिटल में एप्रिसिएशन होगा। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज इन द शेयर मार्केट। जब शेयर मार्केट में शेयर्स के प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा तो मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ेगा, तो क्या होगा, मेरे भी शेयर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ने से। प्रॉफिटेबिलिटी ऑन प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंपनी एनहांस द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। देखो प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉस्पेरिटी जैसे बढ़ेगी कंपनी की, वैसे उसका मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगा, रेपुटेशन गुडविल और इमेज बढ़ेगा शेयर मार्केट में। इट फैज द एप्रिसिएशन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, जिससे क्या होगा, फिर मार्केट वैल्यू बढ़ेगा और मार्केट वैल्यू बढ़ने से कैपिटल का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। समझ में? सो दिस कैपिटल एप्रिसिएशन। थैंक यू। आप सभी फीचर्स के पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप यू आल गॉट द ऑल दी